ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एडर देखे थे कि वहाँ पे बाइनरी डिजिट को ऐड करने के लिए हम लोग एडर का यूज करते थे, उसी तरह से सबट्रैक्टर जो है ये एक तरह का लॉजिक परिपथ है। सबट्रैक्टर लॉजिक परिपथ है जिसका यूज हम लोग बाइनरी नंबर को घटाने के लिए किया जाता है। सबट्रैक्टर का यूज हम लोग बाइनरी नंबर को घटाने के लिए करते हैं। अब अगर सबट्रैक्टर देखें तो सबट्रैक्टर दो तरह का होता है। एक होता है हाफ सबट्रैक्टर और दूसरा होता है फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर, हम लोग पहले हाफ सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हाफ सबट्रैक्टर में यहाँ देखिए, अगर हम लोग 3, 5, 2, 1, 4, 1 अगर इसको घटा रहे हैं, सपोज दैट, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा 1, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2। तो यहाँ पर घटाने के लिए हम लोग किसी तरह का बोरो नहीं लिए। बोरो का मतलब होता है हासिल लेना, बगल से, बगल वाले डिजिट से हासिल लेना। यहाँ पर इसको अगर घटा रहे हैं इसमें हम लोग कोई सब बोरो नहीं ले रहे हैं, यानी सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। 2 - 1 1, 5 - 4 1, 3 - 1 2। अब अगर हम लोग बाइनरी नंबर में देखें तो बाइनरी डिजिट में हम लोगों का क्या होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो बाइनरी डिजिट के केस में 4 कंडीशन बनता है, 0 - 0, 1 - 0, 0 - 1 और 1 - 1। अब इस केस में देखिए, अगर हमको 1 - 1 करना है तो 1 - 1 क्या हो गया 0, यानी इस केस में जो बोरो, जो हासिल हम लोग हुआ वो क्या हुआ 0। हासिल इसमें नहीं लिए, हम लोग बोरो नहीं लिए। अब दूसरा देखिए 0 - 1, 0 - 1, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। 0 में से 1 को हम लोग नहीं घटा सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमको इससे पहले वाले डिजिट में से क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो अगर लेंगे तो बोरो लेंगे 1, तो ये 0 कितना हो जाएगा 1 0, और उसमें से कितना घटाना है 1 घटाना है। और बाइनरी नंबर के केस में जो 1 0 होता है उसका वैल्यू होता है 2। बाइनरी नंबर के केस में 1 0 का वैल्यू कितना होता है 2। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कब, जब यहाँ हम बोरो लेंगे तब 1। तो 2 - 1 क्या हो गया 1, यानी बोरो यहाँ पर कितना लिए 1, बोरो हो गया, ये बोरो 1 लिए हैं। उसके बाद 1 - 0, 1 - 0 1, यहाँ पर कोई बोरो नहीं है, यानी बोरो क्या हो गया 0। 0 - 0 0, यहाँ भी कोई बोरो नहीं है, 0 हो गया। हाफ सबट्रैक्टर के केस में अगर हम लोग बाइनरी डिजिट का सबट्रैक्शन देखें तो यही होता है। इसका जो होता है 1 बीट माइनस 1 बीट, ये हाफ सबट्रैक्टर का होता है, 1 बीट माइनस 1 बीट। और ये 0 और 1 जो है वो हमारा बाइनरी डिजिट है। तो इस तरह से हम बाइनरी डिजिट को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और सबट्रैक्टर का यूज इससे, हाफ सबट्रैक्टर इसका यूज करते हैं हम लोग। अब हाफ सबट्रैक्टर के केस में अगर ट्रूथ टेबल डिजाइन किया जाए तो देखिए, यहाँ पे x और y ये हमारा क्या है इनपुट है, और ये बोरो है और ये डिफरेंस है। 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे बोरो कुछ नहीं है तो 0 हो गया।
1 माइनस 0 1 हो जाएगा, बोरो कुछ नहीं है तो 0 हो गया। 0 माइनस 1 1 हो जाएगा, लेकिन बोरो कितना होगा 1, क्योंकि अब ये बताए हैं 0 में से 1 को नहीं घटाते हैं, नहीं घटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 बोरो लेंगे, और जब 1 बोरो लेंगे तो ये 0 हमारा 1 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 बोरो ले रहे हैं। और 1 0 जब बन जाएगा तो बाइनरी में 1 0 को 2 बोला जाता है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए 0 1 के केस में जो डिफरेंस है वो 1 होगा, और बोरो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 और बोरो क्या हो जाएगा 0, यानी इस केस में भी कोई बोरो नहीं लिए हैं। अब अगर देखिए हम लोग डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे। अब अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे तो जो ये d है, ये d इक्वल टू x एक्सॉर y, ये जो है सिंबल, इसको हम लोग एक्सॉर सिंबल बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। d इक्वल टू x एक्सॉर y, इसी को d इक्वल टू x एक्सॉर y को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x y बार प्लस x डैश y, x y डैश प्लस x डैश y, दोनों सेम चीज है। तो ये हमारा क्या हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, किसके लिए d के लिए। अब अगर b के लिए बुलियन एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा x डैश y, d के लिए देखें तो b के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए x डैश y, क्योंकि b के लिए 1 वाला केस में यही आ रहा है, ये हो जाएगा x डैश y। ये जो हुआ हमारा वो बुलियन एक्सप्रेशन हुआ। इसी बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में देखिए यहाँ पर x एक्सॉर y, हमारा जो इनपुट होगा वो x होगा और y होगा, एक इनपुट x और एक इनपुट y। इसको एक्सॉर गेट से पास कराएंगे। ये जो गेट है इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट से पास कराएंगे तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा x एक्सॉर y, और यही हमारा क्या है डिफरेंस है। उसके बाद ये जो है x डैश x y डैश, ये x डैश y है, x डैश y, ये दोनों हो गया। यहाँ पर देखिए ये एंड गेट है, यहाँ से ये हमारा क्या मिल गया b। b के लिए x डैश में ये नॉट गेट आ जाएगा, x डैश का मतलब हो गया नॉट गेट, और y में सिंपली y हो जाएगा, और x डैश y ये क्या है मल्टीप्लाई है दोनों, इसीलिए इसको एंड गेट से पास करा देंगे। तो देखिए सर्किट डायग्राम फिर से देखते हैं। यहाँ पे अगर हम d के लिए बनाएंगे, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमारा डिफरेंस है और बोरो है, तो इसके लिए जो बनाएंगे d के लिए x एक्सॉर y, तो एक इनपुट x हो जाएगा और एक इनपुट y हो जाएगा, और दोनों को एक्सॉर गेट से पास कराएंगे, तब आउटपुट जो होगा वो x एक्सॉर y, इसको हम लोग d बोलते हैं। उसके बाद अगर b के लिए ड्रॉ करेंगे तो x डैश y, x डैश के लिए हम लोग नॉट गेट का प्रयोग करते हैं, तो ये x डैश हो गया और ये y हो गया, और दोनों में मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इसको कौन गेट से पास कराएंगे एंड गेट से। ये कौन गेट है एंड गेट है, ये जो हमारा x डैश हो जाएगा और ये y हो जाएगा, दोनों को एंड गेट से पास कराएंगे तो हमारा बोरो वाला मिल जाएगा। अब दूसरे तरह से सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए, सेम है, दोनों डायग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है
कि हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन का यूज करके बना रहे हैं। अब जो हम लोग बनाएंगे वो इस इक्वेशन का यूज करके बनाएंगे। इस इक्वेशन का जब यूज करेंगे तो देखिए x y डैश, x हमारा वैसे ही रह जाएगा और y डैश को मतलब क्या हो गया, y को नॉट गेट से पास कराएंगे तो y डैश हो जाएगा, यानी x y डैश, और दोनों मल्टीप्लाई में है इसीलिए दोनों को क्या करेंगे, एंड गेट से पास करवाएंगे। तो ये जो है x y डैश मिल गया यहाँ से। उसके बाद x डैश y यानी x डैश y, अब x को क्या करेंगे, नॉट गेट से पास कराएंगे क्योंकि x पर क्या है, डैश लगा हुआ है इसलिए नॉट गेट से पास करवाएंगे। और y को सिंपली ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है x डैश y तो दोनों को क्या करेंगे, एंड गेट से पास करा देंगे। ये क्या है, एंड गेट, एंड गेट। अब देखिए एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश और एक्स डैश वाई, ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग और गेट का यूज करते हैं। और गेट का जब यूज करेंगे ये दोनों को क्या कर देंगे, दोनों के आउटपुट को यहाँ पे और गेट्स के इनपुट से फिर से यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। ये तो हमारा बोरो हो गया, ये बोरो है और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई, और गेट से पास करा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ सबट्रैक्टर का डायग्राम हो गया। यहाँ पर हम लोग हाफ सबट्रैक्टर के केस में जो बाइनरी नंबर होता है उसका सब्सट्रैक्शन देखिए यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ट्रूथ टेबल देखे, बुलियन एक्सप्रेशन देखे कि कैसे बुलियन एक्सप्रेशन बनाया जाता है। इसी बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग सर्किट डायग्राम बनाए। अब हम लोग फुल सबट्रैक्टर देखेंगे। फुल सबट्रैक्टर के केस में जो हमारा इनपुट होता है वो एक्स वाई और बी आई, बी आई का मतलब बोरो इन, और जो आउटपुट होता है वो बी ओ, बोरो आउट, और डी। यहाँ भी हम लोग अगर सिंपली देखें इस तरह का सबट्रैक्ट, तो इस केस में जो है वो हम लोग बोरो लेते हैं। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो देखिए 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे बोरो क्या है, 0 है, बोरो नहीं लिए तो बोरो 0 है। 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी बोरो नहीं लिए। 0 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा, इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले डिजिट से बोरो लेंगे, और जैसे ही बोरो लेंगे तो ये 0 बन जाएगा 1 0, और 1 0 को बाइनरी में हम लोग 2 बोलते हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी इस केस में बोरो कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। उसी तरह से 1 माइनस 0, अब देखिए यहाँ पे जब हम इसे बोरो लिए तो क्या हो गया, बोरो दिया तो 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फुल सबट्रैक्टर के केस में जो हम लोग का इनपुट हुआ वो अगर इसको 1 को x मानते हैं और 0 को y मानते हैं तो x y b i मतलब जो बोरो इनपुट है, एक्स वाई बी आई, और यहाँ से बी ओ मतलब बी आउटपुट, और डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। बी का मतलब बोरो होता है। अब ये बोरो हम लोग कैसे लिए हैं इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। यहाँ देखिए कि अगर हमारा बी इनपुट, बी इन जो है वो हम 0 ले रहे हैं सब केस में, सपोज दैट बी आई जो है वो हर केस में हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पर बी इन जो है वो 0 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी बी आउटपुट जो है वो क्या है, 0। यानी इस केस में बी आउट जो है, बोरो जो है वो हम लोगों का 0 है, बोरो नहीं लिए हैं। अगर 0 माइनस 1, अब देखिए 0 माइनस 1, फिर 0 माइनस 1 नहीं सबट्रैक्ट हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले से बोरो लेंगे। जब बोरो लेंगे तो ये 0 1 0 बन जाएगा, और बाइनरी में 1 0 का मतलब 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी बी आउट जो है यानी बोरो जो हम लोग लिए वो कितना लिए, 1।
1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी आउट 0 मतलब बोरो नहीं लिए, 0 माइनस 0 0, बी 0 क्या हो गया 0, यहाँ पे हम लोग बोरो नहीं लिए। तो ये तो कंडीशन हुआ तब जब हमारा बी आई क्या था 0 था। अब अगर हमारा जो बी आई है वो 1 है, बी आई जो बोरो इन है वो हर केस में अगर 1 रहेगा, तब देखिए 1 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 माइनस 1 जो है वो ये 1 माइनस 0 है ना, यहाँ पे हमारा जो बी इन है वो क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो बी आउट मिलेगा वो 1 मिलेगा, और 0 माइनस 1 0, यहाँ पे बी आउट जो है वो 1 मिलेगा, 1 माइनस 0 0, बी आउट जो है वो 0 मिलेगा, 0 माइनस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोरो 1 लेंगे क्योंकि इनपुट सब में क्या है बी आई 1 है, तो यहाँ पर बी आउट भी हमारा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये कंडीशन हुआ तब जब हमारा बी आई जो है वो क्या है 1 है। अब अगर हम इसी के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल पर डिजाइन करें तो हमारा जो इनपुट है वो एक्स है, वाई है और बी आई है। बी आई का मतलब बी इन बोरो इन, और बी ओ का मतलब बोरो आउट, जो आउट है, जैसे यहाँ बोरो इन हो रहा है 0 है और ये बोरो आउट हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे 0 है यहाँ इन हो रहा है, और यही जो यहाँ है ये बी ओ का काम करेगा बोरो आउट। डी का मतलब डिफरेंस, तो यहाँ देखिए ये 0 1 0 1 0 1 0 1 ये हमारा x इनपुट के लिए है, 0 0 1 1 0 0 1 1 ये y के लिए है, b इन के लिए 0 0 0 0 1 1 1 1 है। तो इसके लिए जो हमारा आउटपुट होगा ट्रूथ टेबल में वो बी आउट का 0 0 1 0 1 0 1 1, और डिफरेंस के लिए क्या होगा 0 1 1 0 1 0 0 1, यानी ये जो है हमारा तीनों इनपुट हो जाएगा किसके फुल एडर के केस, फुल सबट्रैक्टर के केस में, और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा डिफरेंस बोरो आउट बोरो आउट। अब जो है ये हमारा क्या हो गया ट्रूथ टेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पर फुल सबट्रैक्टर के केस में एक इसका था फुल सबट्रैक्टर, ये फुल सबट्रैक्टर का हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। इसी के आधार पर हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। इसी बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा क्या है सर्किट डायग्राम। यहाँ पर जो आउटपुट है हमारा वो डी है डिफरेंस, और बी ओ का मतलब बोरो आउट। यहाँ पर डी के लिए एक्स एक जोड़ वाई एक जोड़ बी आई, बी आई का मतलब बी इन जो बी बोरो इन, बी ओ के लिए अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्स डैश वाई प्लस वाई बी आई प्लस एक्स डैश बी आई। अब यही दोनों इक्वेशन का बुलियन इक्वेशन का यूज करके हम लोग सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डी के लिए अगर डायग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्स जोड़ वाई, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये इनपुट एक्स और ये इनपुट क्या है वाई है, और ये बी आई, ये इनपुट किसका है बी आई का है। तो पहले एक्स एक जोड़ वाई, एक्स वाई ये दोनों को किस गेट से पास कराएंगे एक्स और गेट से, एक्स और गेट इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। यहाँ पर एक जोड़ गेट से इसको पास कराएं, फिर क्या है बी आई, यहाँ पे बी आई इनपुट है, और फिर यहाँ से बी आई को फिर से एक जोड़ गेट से पास कराएंगे, तब जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा डी, यानी डी जो मिला डिफरेंस वो क्या हो गया एक्स एक जोड़ वाई एक जोड़ बी आई। ये जो सिंबल है इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं,
ये हमारा डिफरेंस के लिए डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। अब BO बोरो आउट के लिए, बोरो आउट के लिए क्या है, पहला x डैश y, x डैश, तो जो x वाला इनपुट है उसको क्या करेंगे, नॉट गेट से पास करवाएंगे क्योंकि डैश है, तो x डैश यहाँ आ गया, y इनपुट ये है, ये लाइन यहाँ आया। अब x डैश y के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसको एंड गेट से पास करवाएंगे, मल्टीप्लाई के केस में एंड गेट से पास करवाएंगे, तो ये x डैश y हो गया। फिर y bi, y देखिए यहाँ पे y है, ये y वाला इनपुट है y, ये bi, y bi के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो फिर से इसको एंड गेट से पास करवाएंगे, ये क्या हो जाएगा, y bi आउटपुट मिलेगा। फिर x डैश bi, x डैश के केस में क्या होगा, नॉट गेट से पास करवाएंगे, ये हमारा मिलेगा x डैश, और ये bi का इनपुट है, तो x डैश bi, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है इसीलिए एंड गेट से पास करवाएंगे। अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे x डैश y प्लस y bi, तो जोड़ने के लिए हम लोग कौन गेट का यूज करते हैं, और गेट का, तो यहाँ पे और गेट से दोनों इनपुट को क्या करेंगे, पास कराएंगे, तो x डैश y प्लस y bi हो जाएगा। अब ये x डैश y प्लस y bi को इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है, तो फिर से तीनों को किसके साथ पास कराएंगे, और गेट के साथ ऐड करना है, तब x डैश y प्लस x bi y bi, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोरो आउट, बोरो आउट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम हुआ वो हम लोग का किसका हुआ, फुल सबट्रैक्टर का, सर्किट डायग्राम फुल सबट्रैक्टर। अब उसके बाद वाला टॉपिक है कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है कि कंपैरेटर एक डिवाइस है जिसका इनपुट जो हम लोग देते हैं वो आउटपुट उसी के आधार पर हम लोगों को क्या होता है, मिलता है। यानी कंपैरेटर में जो इनपुट देते हैं उसका आउटपुट हम लोग को इनपुट के आधार पर ही मिलता है। और कंपैरेटर का यूज हम लोग दो इनपुट को तुलना करने के लिए भी करते हैं। अगर दो इनपुट को मध्य हम लोग को तुलना करना है, यानी दोनों में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरेटर का यूज करें। कंपैरेटर का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। जब दो इनपुट के बीच में हम लोग को तुलना करना हो तो कंपैरेटर का यूज करेंगे। और तुलना क्या क्या हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कि या तो दोनों इनपुट हमारा क्या होगा, एक समान होगा, या पहला इनपुट दूसरा इनपुट से बड़ा होगा, या दूसरा इनपुट पहला इनपुट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये तीनों कंडीशन हो सकता है दो इनपुट को तुलना करने के लिए। या तो दोनों सेम होगा, या एक बड़ा होगा दूसरा से, या दूसरा बड़ा होगा पहला से। ये तीनों कंडीशन हो गया किसके लिए, कंपैरेटर के लिए, जिसमें हम लोग तुलना करने के लिए इसका यूज करते हैं। आज का पूरा लेक्चर हम लोगों का सबट्रैक्टर के बारे में था। फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, सर्किट डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल और एक कंपैरेटर। आज के इस वीडियो में कोई भी अगर आप लोग को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिए, वहां से आपको आंसर मिलेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।